वैलेंटाइन डे के खिलाफ हैं, बल्कि प्रेम के खिलाफ नहीं हैं। प्रेम तो एक पवित्र भावना है, लेकिन प्रेम के नाम पर, वैलेंटाइन डे के नाम पर यदि आप शहरों में चौक चौराहों पर और पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों पर यदि अश्लीलता और फुहरता करेंगे तो इसके खिलाफ हम लोग। इसका खिलाफ करने वाले होते कौन है? ना वकील है, ना पुलिस है, ना संविधान है, तो आपको ये अधिकार दे कौन रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को जिसका जन्म इस भारतवर्ष में हुआ है, वह सनातन परंपरा और सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति की रक्षा करना इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक अधिकार है। तो ये लाठी डंडा सिर्फ वैलेंटाइन के समय ही क्यों नजर आता है? बाद बाकी साल के 365 दिन कहाँ? देखिए, हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो भी अपराध है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन तमाम चीज़ों पे तो लगातार हम लोग संघर्षरत हैं कि एक प्रेमिका नए प्रेमिका के लिए पुराने प्रेमिका को वैलेंटाइन डे मनाने के चक्कर में पुराने प्रेमिका को उतारा मौत का घाट। इस तरह की भी न्यूज आ रहे हैं। तो कौन लोग हैं? तो पहले भी तो ऐसी कई खबरें आती थी कि पति ने पत्नी को मार डाला, सास के रहते हुए प्रेशर कुकर फट जा रहा है। तो सरकार से और प्रशासन से भी हमने मांग किया है। हिंदू शिव भवानी सेना हमारा संगठन, हम लोगों का जो संगठन है, हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप पार्कों में, आप कॉलेज परिसरों में और आप सार्वजनिक स्थानों पर आप निगरानी रखें और सख्त से सख्त कदम आप उठाएं। जो भी हमारे सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी परंपरा के खिलाफ, उस पर भी आपकी निगरानी होनी चाहिए। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं। नमस्कार, टीवी 12 देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है वैलेंटाइन वीक के इस खास प्रोग्राम में। जहां दिखेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। ये पोस्टर की चर्चा पिछले 2-4 दिनों से पूरे पटना शहर में हो रही है। पिछले कई दिनों से हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि कैसे अपने वैलेंटाइन वीक को खास करें, लेकिन उसी बीच में ही जब ये पोस्टर वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे कपल समाज में चिंता का विषय बन गया है कि ऐसा क्यों, जहां लोग कहीं ना कहीं प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि प्रेम कहीं भी किसी भी तरह से गलत नहीं है, लेकिन उसी बीच ये पोस्टर ने हर जगह हलचल पैदा कर दी है। इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ हिंदू शिव भवानी सेना के अध्यक्ष लव सिंह। लव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि लव सिंह है, लेकिन आपका काम इतना लव के विरोध क्यों? देखिए, हम प्रेम के विरोध नहीं हैं, हम प्यार के विरोध में नहीं हैं, मगर वैलेंटाइन डे के नाम पर हमारे धर्म पर हो रहे आघात के हम खिलाफ हैं। आज भारत को रोमियो और जूलियट जैसे प्रेम, जो विकृत और आत्मघाती प्रेम है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आज भारत को भगवान श्री कृष्ण और राधा के जैसा जो आध्यात्मिक और दिव्य संपन्न प्रेम है, उसकी आवश्यकता है। तो मैंने तो कहा कि हम लोग कोई वैलेंटाइन डे के खिलाफ हैं, बल्कि प्रेम के खिलाफ नहीं हैं। प्रेम तो एक पवित्र भावना है, लेकिन प्रेम के नाम पर, वैलेंटाइन डे के नाम पर यदि आप शहरों में चौक चौराहों पर और पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों पर यदि अश्लीलता और फुहरता करेंगे तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इसका खिलाफ करने वाले होते कौन है? ना वकील है, ना पुलिस है, ना संविधान है, तो आपको यह अधिकार दे कौन रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को जिसका जन्म इस भारतवर्ष में हुआ है, वह सनातन परंपरा और सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति की रक्षा करना इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक अधिकार है। और उस अधिकार के नाते हम तो सरकार से और प्रशासन से भी हमने मांग किया है। हिंदू शिव भवानी सेना हमारा संगठन, हम लोगों का जो संगठन है, हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप पार्कों में, आप कॉलेज परिसरों में और आप सार्वजनिक स्थानों पर आप निगरानी रखें और सख्त से सख्त कदम आप उठाएं। जो भी हमारे सांस्कृतिक
जो सांस्कृतिक आयोजन कर रहे हैं हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी परंपरा के खिलाफ, उस पर भी आपकी निगरानी होनी चाहिए। हम लोग तो लगातार मांग कर रहे हैं, और यदि इसके बावजूद भी यदि प्रशासन और सरकार इस पर सख्त नहीं होगी तो हिंदू शिव भवानी सेना के प्रत्येक लोग, हमने कहा हम लोगों का नैतिक अधिकार है धर्म की रक्षा करना, हम लोग धर्म की रक्षा के लिए इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये लाठी डंडा सिर्फ वैलेंटाइन के समय ही क्यों नजर आता है, बाद बाकी साल के 365 दिन कहाँ? देखिए, हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो भी अपराध है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन तमाम चीज़ों पे तो लगातार हम लोग संघर्षरत हैं। आज आप देख रहे हैं भारत की बेटियां जो हैं वह महारानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श मानती है। भारत की बेटियां एक कॉफ़ी सेंटर में जाकर एक नारियल में 2 पैप डालकर बैठने वाली भारत की बेटियां नहीं हैं। भारत की बेटियां तो महारानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श मानती हैं, और इसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कुचक रचता है तो अपने हाथ में तलवार लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ यह मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। एक कब की परंपरा, भारत में तो कहीं हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में तो ये वैलेंटाइन का कहीं जिक्र नहीं है। हमारे धर्म में तो बर्थडे का भी जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग बर्थडे भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं। आज भी चैत्र रामनवमी जो हम लोग मनाते हैं, भगवान श्री राम जी के जन्म के उत्सव पर जो रामनवमी मनाते हैं, तो शुरू से चलते आ रहा है। लेकिन हम लोग केक काट कर जन्म नहीं मनाते हैं। जो भी हिंदू परंपराओं में विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, वह केक काटकर जन्मदिन का उत्सव नहीं मनाते हैं। हम लोग घी के दीपक जलाकर उत्सव मनाते हैं। लेकिन ऐसा भी तो माना जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ हर चीज बदलना उतना ही जरूरी है। मूल रूप से यह जो वैलेंटाइन है, यह पश्चिमी देशों का कल्चर है। पश्चिमी देशों में जहां परिवार व्यवस्थाएं नष्ट हो रही है, वहां उसको संबंधों को याद रखने के लिए यह वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। तो आजकल तो भारत में भी कहीं ना कहीं बराबरी का दौर आ गया है। जितना महिलाएं फील्ड में है उतना ही पुरुष भी हैं। मैंने तो कहा आपको, इससे आप बराबरी का अनुमान, इससे आप बराबरी का आप परिभाषा को अपरिभाषित न करें। इसमें बराबरी का क्या हक है? यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम की आवश्यकता है। यहाँ तो भगवान राम और माँ सीता की जैसा प्रेम का आवश्यकता है। आप प्रेम की बात, हम तो भारत की तमाम बेटियों से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि आपको कल कोई गुलाब पकड़ाए तो आप गुलाब मत पकड़ो। आपके लिए, आप भी किसी के लिए गुलाब हो। आपके पिताजी, आपके बाप आपकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है और आप उनके लिए गुलाब के समान हैं। वो आपको हमेशा आपके चेहरा पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। तो हर बेटी, भारत की हर बेटी का कर्तव्य है अपने बाप का मान सम्मान का ख्याल रखना। आप बार बार ये दोहरा रहे हैं कि प्रेम तो कृष्ण और राधा का था, कृष्ण और राधा का था, लेकिन आज भी अगर कहीं शादी होती है तो वहां कृष्ण राधा का फोटो देने से मना किया जाता है। अगर वो प्रेम इतना ही शुद्ध था तो कोई क्यों नहीं ऐसा हर शादियां में राधा कृष्ण की गीत बजती है। राधा कृष्ण का, श्री राम जी और सीता जी का गीत बजता है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का विरोध करते हैं और फोटो नहीं देते हैं? ये वही लोग हैं जो धर्म के खिलाफ हैं। यही लोग हैं जो सनातन प्रवृत्ति को नहीं मानते हैं, सनातन धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये सारे लोग धर्म रक्षक नहीं बल्कि धर्म को कमजोर करने वाले लोग हैं। ये लोगों का हमेशा हम लोग प्रतिकार करेंगे, ये चाहे कोई भी लोग हों। ये जो लाठियां आपकी अभी वैलेंटाइन वीक में निकल रही है, आपको ऐसा नहीं लगता है अगर यही लाठियां लड़की को बचाने में निकले या किसी भी ऐसे मुद्दे पे निकले जो देश के लिए अभी उससे ज्यादा जरूरी हो? हमने कहा आपको कि हम लोग लगातार इसके लिए संघर्षरत हैं। किसी भी, कोई भी गतिविधि जो धर्म के खिलाफ है, जो संस्कृति के खिलाफ है, अपराध के खिलाफ कोई घटनाएं अपराध की घटनाएं जो यहाँ घट रही है, उन तमाम बिंदुओं पर हम लोग लगातार संघर्षरत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। इस
संघर्ष में सरकार आपकी कितनी मदद कर रही है? देखिए, हमने कहा कि सरकार से भी हम मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि तमाम जगहों पर, मैंने कहा इसके पूर्व में भी कहा कि आप तमाम जगहों पर, ऐसे जगहों पर आप निगरानी रखें, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखें जहां सांस्कृतिक आयोजन कर हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा है, हमारी परंपरा को भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा है। आप किसी भी पार्कों में, किसी भी कॉलेज परिसरों में सरकार को सख्त से सख्त नज़र बनाए रखना चाहिए। और ऐसे लोग जो धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, जो वैलेंटाइन डे के नाम पर बाबू सोना जैसे शब्दों का उपयोग कर सार्वजनिक जगहों पर किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत कर रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कार का अपमान हो रहा है, तो सरकार को भी और प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए। और हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं। आप लोग नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो आपकी नज़र है, ये पता है कि कोई भी हो, हम हो, आप हो, या कभी भी कहीं पे भी घूम सकते हैं। बस उनका मकसद ये होना चाहिए कि आपके कार्यों से अगल बगल वाले लोग जो है वो प्रभावित ना हो। ये तो उनको अधिकार संविधान ने दे रखा है। देखिए, हमने कहा आपको, हम लोगों का, हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप अपनी आज़ादी, केवल आप अपनी आज़ादी की बात आप करते हैं। वो माँ जो आपको और उस बेटी को जो 9 महीना कोख में रखती है, और उस 9 महीना के दरमियान में जो उस माँ को जो दर्द और संकट झेलना पड़ता है, तो हर बेटी को भी अधिकार ये होना चाहिए कि उस माँ की रक्षा करना, उस माँ के संस्कार की रक्षा करना, उस माँ के, आप अपनी आज़ादी की बात करने के दरमियान में उस माँ की संस्कार को आप ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। हर बेटी को यह अधिकार होना चाहिए, हर बेटी को यह पता होना चाहिए कि उनकी रक्षा करना भी उनके नैतिक अधिकार में ही शामिल है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी लड़के से मिल रही है या उसे पसंद कर रही है, तो इसमें उसका आचरण कैसे खराब हो जा रहा है? वो कैसे अपनी माँ के संस्कार को भूल रही है? मैंने क्या कहा आपको? आप बार बार को आप लड़की और लड़का में आप घुमा रहे हैं। मैंने कहा आपको कि देखिए, सनातन धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की जो आघात करने की जो एक कुचक्र रचा जा रहा है, वैलेंटाइन डे के नाम पर, जो मूल यह पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता का जो एक कल्चर है, ये जो त्यौहार है, सनातन संस्कृति के खिलाफ ये जो चक्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। हमारे यहाँ तो पति और पत्नी का जो संबंध है, 7 जन्मों का संबंध होता है, 7 जन्म का निर्वहन करने का संबंध की बात होती है। ये 7 जन्मों तक वाला जो नियम है वो कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। और पहले भी ऐसे समय थे जब स्त्रियां सह जाती थी तो रिश्ते चल जाते थे, लेकिन अब तो ये रिश्ते टूटने लगे हैं। मैंने तो कहा आपको कि वही रिश्ते तोड़ रहे हैं जो लोग इन सारी चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, जो लोग इन सारी चीज़ों से ऊपर हैं, जो अपने आप को बहुत, जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कहते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह के लोग ही जो वैलेंटाइन डे को मानते हैं, यही लोग तोड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जो भी घटनाएं घट रही है, आप खुद देखती हैं, न्यूज़ पढ़ती हैं, तो आप ये भी तो न्यूज़ पढ़ी होंगी कि एक प्रेमिका नए प्रेमिका के लिए पुराने प्रेमिका को वैलेंटाइन डे मनाने के चक्कर में पुराने प्रेमिका को उतारा मौत का घाट। इस तरह की भी न्यूज आ रही हैं। तो कौन लोग हैं? तो पहले भी तो ऐसी कई खबरें आती थी कि पति ने पत्नी को मार डाला, सास के रहते हुए ये वही लोग हैं, फट जा रहा है। ये वही लोग हैं जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं कि जो धर्म या सनातन को कमजोर करने की साजिश है। धर्म बनी है या इंसानियत? यह सनातन को कमजोर करने की साजिश है, ये भारतीय समाज को कमजोर करने की साजिश है। ये मूल पश्चिमी संस्कृति का त्यौहार है। वैलेंटाइन डे ये पश्चिमी देशों का त्यौहार है। इसका हम लोग पूर्ण रूप से प्रतिकार करेंगे। आप प्रतिकार कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पूरी तरह से सफल होने वाली है आने वाले समय में? हम लोग लगातार इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं, देखते हैं क्या होता है। आपका मतलब ये अभियान जारी रहेगा? एकदम, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि कैसे अध्यक्ष लव कुमार सिंह ने बताया कि उनका लाठी अभियान जो है वो वैलेंटाइन वीक पे और वैलेंटाइन डे पे पूरी तरह से कार्यरत रहने वाला है। और इन्होंने सरकार से भी आग्रह की है कि आने वाले समय में सरकार इनका साथ दे ताकि इनकी संस्कृति जो है वो कहीं ना कहीं बच सके।
अभी के इस वैलेंटाइन प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसे ही वैलेंटाइन वीक की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए TV 12। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे टीम को इजाजत। धन्यवाद।